यूपी उपचुनाव होगा रद्द। सीजेआई के सामने शिकायत करने की तैयारी में सपा। कपिल सिब्बल लड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से केस। रामगोपाल यादव बोले, चुनाव में हुई धांधली, रद्द किए जाएं यूपी के उपचुनाव। अखिलेश यादव ने अधिकारियों से कहा कि ईमानदारी दिखाएं, नहीं तो होगा नुकसान। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव रद्द होने के संकेत मिल रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से भले ही काउंटिंग की तैयारियां कर ली गई हों, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ कह दिया गया है कि धांधली करके अगर चुनाव जीता गया तो इसके परिणाम जनता स्वीकार नहीं करेगी। सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। अखिलेश यादव ने जिसे उपचुनाव को लोकतंत्र के नाम पर किया गया मजाक बता दिया। उन्होंने चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों से सख्त चेतावनी दी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। 2027 में फिर विधानसभा चुनाव होंगे और इसमें समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। जो अधिकारी ईमानदार हैं उन्हें कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन जो अधिकारी धांधली कर रहे हैं, लोकतंत्र का जिन्होंने मजाक बना दिया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक एक का नाम नोट किया जा रहा है। 2 साल बाद यूपी में सपा की सत्ता होगी। इस बीच अब ये भी संकेत मिल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने की तैयारी भी की जा रही है। तो आखिर क्यों समाजवादी पार्टी ने दायर की है एक याचिका, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश उपचुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। पार्टी की तरफ से इसके संकेत मिलने लगे हैं। फिर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया गया है, लेकिन ये साफ कर दिया गया है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो दूसरा रास्ता खुला हुआ है और सपा हर विकल्प पर विचार करेगी। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट आता है तो सीजेआई संजीव खन्ना इस मामले की सुनवाई भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि जब तक चुनाव नतीजे घोषित नहीं हो जाते, तब तक सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक्टिव होगा, क्योंकि कोर्ट का अब तक जो नजरिया रहा है वो बताता है कि चुनाव का ऐलान होने के बाद वो इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है। कोर्ट का मानना है कि अगर वो हस्तक्षेप करेगा तो चुनाव आयोग के लिए चुनाव कराना ही मुश्किल हो जाएगा। चुनाव आयोग सिर्फ कोर्ट को ही जवाब देता रह जाएगा। इसलिए चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कोर्ट हस्तक्षेप करता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी तो सपा की तरफ से कर ली गई है। साथ ही निर्वाचन आयोग से भी चुनाव को लेकर शिकायत की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर उपचुनाव को रद्द करने की मांग की गई है। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने अपने पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनाव समाजवादी पार्टी और संबंधित क्षेत्रों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच थे, न कि सपा और बीजेपी के बीच। जिस तरह का बर्ताव पुलिस ने उपचुनावों में खासकर मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ और कटहरी में किया, वो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। ज्यादती तो हर जगह हुई है, लेकिन उपरोक्त क्षेत्रों में प्रशासन ने मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर मत डालने से रोका गया। ये चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव अर्धसैनिक बलों की देखरेख में होने चाहिए। तो कुंदरकी सीट पर तो वोटिंग के दौरान ही सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान ने मीडिया के सामने आते हुए कहा कि चुनाव नहीं हो रहा है, बल्कि प्रशासन मतदाताओं के खिलाफ जंग लड़ रहा है। वोट ही नहीं डालने दिया जा रहा है, इसलिए ये चुनाव रद्द हो और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनात किया जाए। उनकी तैनाती में चुनाव कराया जाए। राज्य प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने में पूरी तरह से असफल साबित हुआ है। दरअसल यूपी चुनावों को लेकर जिस तरह का माहौल वोटिंग के दौरान दिखाई दिया, उसे लेकर सपा निर्वाचन आयोग पहुंची है। सपा के आरोपों में सच्चाई भी नजर आ रही है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने और मतदाताओं को वोट डालने से रोकने के आरोप में 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया था। खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और प्रमुख अखिलेश यादव ने मतदाता पहचान पत्रों और आधार कार्ड की जांच करने वाले ऐसे पुलिस अधिकारियों को वीडियो साक्ष्य के आधार पर निलंबित करने की निर्वाचन आयोग से मांग की थी। रामगोपाल और अखिलेश यादव के साथ ही सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी कहा है कि उपचुनाव में वोटिंग के दौरान सपा के वोटरों को पोलिंग बूथों पर पहुंचने नहीं दिया गया। हमारे मतदाताओं को आधार कार्ड छीनकर भगाया गया था, फिर भी हमारे कार्यकर्ता जमकर लड़े। जब समय आता है तो जनता फैसला करती है। 2027 में फैसला हो जाएगा। सभी तैयारियां हो चुकी हैं।
दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी राज्य में हुआ था तो वो यूपी में ही हुआ था। पार्टी की सीटों की संख्या 62 से घटकर मात्र 33 रह गई थी। 29 सीटों का सीधा सीधा बीजेपी को नुकसान हुआ था और इसी के चलते बीजेपी बहुमत से यानी कि केंद्र की सत्ता में आने से बहुत पीछे रह गई थी। अखिलेश यादव तो पूरे चुनाव में ये दावा करते रहे थे कि दिल्ली वालों ने योगी की विदाई की तैयारी कर ली है। उपचुनावों के बाद योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा। पर्ची तैयार हो गई है। योगी के खिलाफ उनके ही डिप्टी सीएम साजिश कर रहे हैं। वो योगी की कुर्सी पर कब्जा करने की तैयारी में जुटे हुए हैं और अब सपा के नेता आरोप लगा रहे हैं कि योगी को अपनी कुर्सी संकट में दिखाई दे रही थी, क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली और इस बार उपचुनाव में भी बीजेपी की हार तय दिखाई दे रही है। इसी के चलते उपचुनाव में बीजेपी ने प्रशासन की मदद ली है, जिससे से ज्यादा सीटें जीतकर योगी अपनी कुर्सी बचा सकें। लेकिन फिर भी योगी की कुर्सी बचने वाली नहीं है। वैसे सिर्फ वोटिंग ही नहीं, सपा की तरफ से अब स्ट्रांग रूम को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई गई है। सीसामऊ सीट पर स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे अचानक ही बंद हो गए। इसके बाद स्ट्रांग रूम के बाहर नजरें जमाए बैठे सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन उनके हंगामे से कुछ भी नहीं निकला तो सीधे उन्होंने निर्वाचन आयोग को ही घेर लिया। बाद में जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से सफाई आई कि इंटरनेट बाधित होने के चलते सीसीटीवी ठप पड़ गए थे। 1.5 घंटे के बाद इंटरनेट सही तरीके से काम करने लगा, जिससे सीसीटीवी शुरू हो गए। सपा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 1.5 घंटे में ईवीएम के साथ कोई हेराफेरी नहीं कर ली गई हो। ऐसे में एक बार फिर से ईवीएम भी सवालों के घेरे में आ सकती है। वैसे सिर्फ यूपी ही नहीं, चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में भी हुए हैं। वहां पर विधानसभा चुनाव हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को जीत मिलती है तो ईवीएम पर सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि दोनों ही राज्यों में इस बार कई एग्जिट पोल बीजेपी की हार के ही संकेत दे रहे हैं और वहां पर इंडिया गठबंधन की जीत बताई जा रही है। फिर भी बीजेपी चुनाव जीतने में अगर कामयाब होती है तो फिर ईवीएम पर सवाल खड़े होना तो तय माना ही जा रहा है। और खासकर हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसने तो ईवीएम और चुनाव आयोग को पहले ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। और इसके बाद जब कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की, तमाम इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों ने जब चुनाव आयोग से शिकायत की, तो इस पर चुनाव आयोग का जो रवैया रहा या जिस लहजे में उन्होंने जवाब दिया, उसके बाद से चुनाव आयोग पर वो आरोप एक बार फिर तेज हो गए हैं कि वो बीजेपी के पक्ष में काम करती है। खासकर हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर जो जवाब आया चुनाव आयोग की तरफ से, उस पर कांग्रेस ने सीधा सीधा कहा कि ऐसा लग रहा है चुनाव आयोग का जो ये पत्र है वो बीजेपी के दफ्तर में बैठकर लिखा गया है। तो ऐसे में इस बार ये साफ है कि चुनाव आयोग पर पूरी नजर बनाए हुए हैं, ईवीएम को लेकर पूरी नजर बनाया हुआ है विपक्षी गठबंधन। तो ऐसे में अगर महाराष्ट्र या झारखंड में किसी भी तरह से नतीजे एग्जिट पोल और सर्वे से अलग आते हैं, इतर आते हैं, तो विपक्ष पूरी तैयारी में है कि वो कैसे इस मुद्दे को भुनाएगा। और जिस तरह से नए सीजीआई आए हैं संजीव खन्ना, जो एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जो अभी जनता का भरोसा जीत रहे हैं, तो ऐसे में अगर ये मामला एक बार फिर तूल पकड़ता है, ईवीएम पर सवाल उठते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं, तो कांग्रेस और तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दल इस तैयारी में बैठे हैं कि अगर कोई भी धांधली हुई तो वो कोर्ट का रुख करेंगे। और जो रुख अभी कोर्ट का है या संजीव खन्ना का है, उसे देखकर लग रहा है और ये भी हो सकता है कि फैसला विपक्ष के पक्ष में आ जाए। इसीलिए अब सभी की नजरें 23 नवंबर पर टिकी हुई हैं, जब उपचुनाव के भी नतीजे आएंगे और विधानसभा चुनावों के भी नतीजे आएंगे। देखना होगा सर्वे रिपोर्ट सही साबित होती है या कोई धांधली हो जाती है, और अगर धांधली हो जाती है तो उसके बाद फिर विपक्ष क्या एक्शन लेता है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।